Hello, good afternoon, dear students. Welcome to our channel TechnoBrain. तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं तो, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सॉरी, मतलब कुछ दिनों से हम लेक्चर अपने कंटिन्यूइंग नहीं कर पाए क्योंकि कुछ काम से मैं बिजी था। तो आज से हम 12th के और 11th के दोनों के साइड बाय साइड लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमारा 11th के जीओसी के 3-4 लेक्चर्स हो गए थे, तो आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है आयोपेक नॉमेनक्लेचर। तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर क्या होता है? यू नो ऑल कि हमारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। हाउ विल वी आइडेंटिफाई ईच कंपाउंड देन, मतलब उनको हम कैसे पहचानेंगे कि किसका नाम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको नेमिंग करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आयोपेक नॉमेनक्लेचर? आयोपेक नॉमेनक्लेचर मीन सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग, मतलब सिस्टमेटिक वे से किसी भी कंपाउंड को मतलब नेमिंग करना, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। What do you mean by IUPAC? IUPAC mean International Union of Pure and Applied Chemistry, इसकी डेफिनेशन। तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर में हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी हम, कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था, उनको हम नेम किसके बेस पे देते थे? उनकी ओरिजिन के बेस पे देते थे, मतलब जहां से वो निकलते थे, ओरिजिनेट होते थे। ठीक है, जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पे सिट्रिक एसिड, ये क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको हमने किसके बेस पे नेमिंग करा? क्योंकि किया ये, इसकी ओरिजिन क्या हुई? सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जो हमारे खट्टे फल होंगे उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका नेम? यह सिट्रस फ्रूट से हुआ, क्योंकि ये खट्टे फलों के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो पहले क्या होता था, हम उनके ओरिजिन के बेस पे हम उनको नेमिंग करते थे। तो इनको कहते हैं हम कॉमन नेम। दीज नेम आर कॉल्ड कॉमन नेम, या तो इनको ट्राइवल नेम कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ आयोपेक नेम के कौन कौन से पार्ट रहते हैं आयोपेक नॉमेनक्लेचर, कैसे हम कितने हिस्सों में बांटते हैं आयोपेक नाम को। तो देखो, प्रीफिक्स यू नो ऑल के जो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सुफिक्स क्या होता है जो हमारे एंड पे यूज होती है। तो प्रीफिक्स क्या होती है हमारे पास? जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है। अब इसके साथ जो साइड ग्रुप जुड़ा होता है, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, मतलब उसको हम सबसे पहले नेमिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं, एग्जांपल में हम सब देखेंगे, बट आप याद रखो, जो हमारा साइड ग्रुप होता है उसको, सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले प्रीफिक्स में यूज करते हैं। देन क्या होता है हमारे पास? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब 3 कार्बन की चेन है, हमारे 3 कार्बन की चेन है, तो इसे कहते हैं हम पेरेंट चेन। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। उसके बाद हम किसका नाम देते हैं? पेरेंट चेन का। उसके बाद होती है हमारे पास 1 डिग्री सुफिक्स। तो 1 डिग्री सुफिक्स का मीन क्या है? अनसैचुरेशन, मतलब जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर हम क्या करेंगे? 1 डिग्री सुफिक्स, मतलब पेरेंट चेन के बाद किसको लगाएंगे? मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड जितने नंबर पे होगा। अब कैसे लगाएंगे? अब जब हम एग्जांपल करेंगे उससे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स। तो सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप होता है। जो भी फंक्शनल ग्रुप उस चेन के साथ जुड़ा होगा, लास्ट में सेकेंडरी सुफिक्स में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे करेंगे अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखो, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? रूल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड को नेम करने के। कैसे हम रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास? सबसे पहले हम पेरेंट चेन मतलब सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन, जो मतलब सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला पहला रूल यही बोलता है कि सबसे लंबी चेन करेंगे सिलेक्ट। इसको एग्जांपल से देखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे ये, अगर ये देखेंगे हम इस कार्बन की चेन, ये इसकी लेंथ देखें तो ये 8 कार्बन की चेन है, बट ये हमारी सेकंड वाली जो है ये हमारी 9 कार्बन की चेन है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पेरेंट चेन पहचाननी आई चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर। ये हमारी सबसे लंबी चेन है, इसे हमने सिलेक्ट किया, और ये 8 कार्बन की है, इसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 चेन बन रही है ना। एक तो ये वाली भी बन सकती है, ये वाली, एक तो ये वाली बन सकती है। फिर हमने देखना जिनमें कार्बन नंबर ज्यादा है हमें उसे सिलेक्ट करना है। तो इसमें 9 कार्बन है, इसमें 8 है, तो हमने इसको कट कर दिया। ये हमें सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 2 क्या बोलता है हमारे पास? रूल नंबर 2 ये बोलता है हमारे पास कि असाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। मतलब हम लंबी चेन को हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे कैसे? किस साइड से लिखेंगे? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो सच दैट सब्स्टिट्यूएंट रिसीव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेट रूल भी बोलते हैं मतलब लोएस्ट लोकेट रूल कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ से अगर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये पास में आना चाहिए। इस साइड से करोगे तो 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट हमारा, इस साइड से करोगे तो 4 नंबर पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जिस साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो जल्दी आ जाएगा। तो ये हमारा ये 2 और 6 वाला सही रहेगा, ये वाला गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे, और जहाँ से पास आएगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक,
ये वाली नंबरिंग हमारी नहीं होगी, ये वाली नंबरिंग होगी वाली वाली, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है, यहाँ पे 4 नंबर पे, यहाँ पे 2 नंबर पे। ये सेकंड रूल बोलता है। अब थर्ड रूल पे क्या बोलता है? थर्ड रूल ये क्या बोलता है? जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, मतलब वहां पे हमने 1 2 3 नंबरिंग भी कर ली, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड सबस्टिट्यूएंट व्हिच इज अल्फाबेटिकल फर्स्ट शुड बी रिटन फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेंट। मतलब ए बी सी। अब ये ए बी ये क्या आता है? पहले अगर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट जुड़े हैं मिथाइल और दूसरा सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है हमारे पास इथाइल, तो हमने नंबरिंग किसको करनी है? पहले इथाइल को, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, एम बाद में आता है। तो हमने क्या करना है उसको, अगर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे हमारे जुड़े हुए, तो हमने अल्फाबेटिकली नाम करना है उनको, ठीक। अब देखो एग्जांपल में समझाऊंगा मैं आपको। देखो अब इस पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान लो हमारे पास ये इथाइल है, इथाइल मतलब C2H5 2 कार्बन। यहाँ पे क्या है हमारे पास? CH3। ये क्या है हमारे पास? मिथाइल है। ये क्या है? मिथाइल। तो मैंने क्या बोला आपको, हमने सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पे रखना होता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हमारी सबसे पहले क्या आएगी हमारे पास? ये आएगा हमारे पास मिथाइल और ये आएगा इथाइल। तो मैंने आपको बोला इथाइल पहले आता है, कितने नंबर पे इथाइल आ रहा है? 6 नंबर पे। तो क्या नाम बनेगा? 6 पे इथाइल, 2 पे हमारा क्या है? मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है हमारी? ये 9। तो इसको क्या होगा? नोनेन। ये नाम बनेगा इसका। देखो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं इसको नाम करने के। देखो अब ये भी क्या बोलता है? 2 नंबर शुड बी सेपरेटेड बाय कामा। अगर आपको, अगर इस कार्बन पे मान लो आपके ये कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पे आपके 2 ग्रुप जुड़े हैं, CH3 CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं हमारे पास, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो हम नंबर नंबर जो हमारे होंगे 2 2, फिर आएगा हमारे पास डाईमिथाइल। डाईमिथाइल मतलब हम क्या करते हैं, नंबर को जो हम किससे सेपरेट करते हैं? कामा से सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो नंबर और अल्फाबेट को किससे किससे सेपरेट किया हुआ है? हाइफन से। हाइफन क्या है? ऐसे ऐसे सेपरेट किया, नंबर और कामा, नंबर और अल्फाबेट। जैसे ये 2 है, यहाँ पे अल्फाबेट है, तो इसको हमने कैसे सेपरेट करना है? हाइफन से करना है। और अगर 2 नंबर को सेपरेट करना होगा तो हमारे पास क्या होगा? कामा होगा, ठीक है। और फर्स्ट लेटर क्या होगा हमारे पास? कैपिटल होगा। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या बोलता है। अगर अगर देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट होंगे हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे? अगर 2 है हमारे पास तो डाई यूज करेंगे, 3 है सब्स्टिट्यूएंट हमारे तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर उससे ज्यादा है तो हम उसके बेस पे उसको नामिंग करेंगे, ठीक है। For 2 3 4 substitute respectively, however it is initial alphabet should not be considered for ordering the substituent in final naming। तो यही बोल रहा है ये कि मतलब अगर हमारे मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम होंगे तो हम उनको कैसे नंबरिंग करेंगे, मतलब उसको नेम कैसे करेंगे? अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई और 4 होंगे तो टेट्रा। अभी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये आपको पता है कि 7 नंबर पे क्या है हमारे पास? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने? नंबरिंग हमने करनी है यहाँ से स्टार्ट। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, अगर यहाँ से भी करते फिर भी ठीक है। अब तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से करते हो फिर भी तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो हमारा क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा हमारे पास? अब देखो यहाँ पे, अब अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? 3 पे क्या है हमारे पास? 2 सब्स्टिट्यूएंट है आइडेंटिकल। तो क्या आएगा हमारे पास? 3 पे क्या आएगा? तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? 3 3 3 3 क्या आएगा? क्या है हमारे पास? डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है हमारी? कितने? 9 कार्बन। तो क्या बनेगा? नोनेन। नोनेन। अब यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, जो हमने सेकेंडरी सुफिक्स का इस्तेमाल करना है नहीं वो यहाँ पे, ना ही यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा हमारे पास? इथाइल कितने पे हमारे पास? 7, क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो क्या है हमारे पास? 7 इथाइल, 7 इथाइल, 3 3 डाइमिथाइल नोनेन, ठीक है। तो ऐसे करते हैं नेमिंग, 7 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल नोनेन। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बोलता है। If the two substituents are found in equivalent position, the lowest number be given to the one first coming in alphabetical listening। अब क्या होगा, ये क्या बोलता है एग्जांपल के तौर पे? देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे देखो,
तो आपको पता है हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली ना, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे, अगर यहाँ से कर रहे हो कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहाँ भी कर रहे हो कितने कौन-सा आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। बट हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं। अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा? इथाइल आएगा। क्या आएगा? इथाइल। अगर यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? मिथाइल आएगा। तो आप बताओ इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? स्वभाव सी बात है कि हमारे पास इथाइल पहले आता है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। क्यों मिथाइल आ रहा है? तो एम अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो इसका नेम हमारा क्या आ सकता है? 3 इथाइल। 3 पे क्या है हमारे पास? इथाइल ग्रुप है। 6 पे क्या है? मिथाइल है। और क्या है हमारे पास? ऑक्टेन है। हमने ये वाला नाम क्यों नहीं लिखा? ये वाला नाम क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि आपको पता है हमारे पास 6 इथाइल, हम ऐसे भी लिख सकते थे, बट अल्फाबेटिकली हमारा जिस साइड से पहले आएगा हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बेस पे नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्यों नहीं किया हमने? इधर से, क्योंकि इधर से क्या आ रहा था हमारे पास? 3 पे मिथाइल आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 3 पे इथाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली हमारे पास इथाइल पहले आता है, तभी हमने ये वाले रूल इस्तेमाल करके इसका नाम ऐसे लिखा। ये वाला रूल हमारा गलत है, ये गलत नाम है इसका, ठीक है। 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन नहीं आता, क्योंकि इस साइड से नेम करेंगे तो मिथाइल आएगा, इस साइड से नेम करेंगे तो इथाइल आएगा। तो इथाइल हमारे पास अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हमने 1 2 3 4 यहाँ से लिखा। भले ही हमारे सब्स्टिट्यूएंट हमारे क्या थे? सेम इक्विवेलेंट पोजीशन पे थे, ये भी 3 पे, ये भी 3 पे। लेकिन ये रूल फिर कौन-सा रूल इस्तेमाल होगा यहाँ पे? अल्फाबेटिकली वाला। तो इथाइल पहले आता है, इसलिए हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, ना कि यहाँ से। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है? तो ये थे कुछ हमारे रूल्स। तो कल हम कुछ इसकी एग्ज़ाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें और आप तक हम पहुँचे सब कुछ, जो भी हम इस पे अपलोड करें। तो थैंक्स फॉर अगेन वाचिंग।